हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, जिसमें हम सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे। तो आप बस स्लाइड्स देखते रहिए और अपने कान में ईयरफोन लगा लीजिए या हेडफोन, जो भी आपके पास है। जो मैं बोलूँ उसको समझते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी नोट्स बना सकते हैं। तो पहला इसमें हम 5 टाइप्स पढ़ेंगे। पहला टाइप हम पढ़ेंगे जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फिर पढ़ेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, फिर पढ़ेंगे इंडियन वेदर सीजन्स, फिर पढ़ेंगे क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया और फिर लास्ट में पढ़ेंगे सॉइल्स ऑफ इंडिया। तो जो हमारा इंडियन कॉन्टिनेंट है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है 3 प्रोटो कॉन्टिनेंट्स, जैसे अरावली, धारावाड़ और सिंहभूम, जो कि 3 साइड से कनेक्टेड है। और फिर दूसरे पार्ट में हम रिफ्ट वैलीज को देखेंगे। रिफ्ट वैलीज है नर्मदा और सोन नदी जो डिवाइड करती है इंडिया को। उसमें दामोदर, महानदी और गोदावरी नदी के जो बेसिन्स हैं। फिर जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है और गोंडवाना लैंड है, वो कैसे बना गोंडवाना लैंड से वेस्टर्न कोस्ट, उसको हम इसमें देखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, पहले वर्ल्ड मैप कैसा था, सारे कॉन्टिनेंट, सारे लैंड फॉर्म्स आपस में जुड़े हुए थे। फिर धीरे धीरे ब्रेकअप्स, मतलब प्लेटलेट्स का मूवमेंट शुरू हुआ और जो ये हमारे लैंड फॉर्म्स हैं वो टूटना शुरू हुए और टूट के नए लैंड फॉर्म्स को फॉर्म किया उन्होंने। इसी तरह हमारा गोंडवाना लैंड बना और हमारा वेस्टर्न कोस्ट जो है वो गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। हमारे इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करा जाता है, वेस्टर्न घाट्स और नॉर्दर्न प्लेन्स। तो वेस्टर्न घाट्स का एरिया जो आप देख सकते हैं, जो एरो से इंडिकेट किया गया है कि ये गुजरात के नीचे से शुरू होके महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु तक आता है। और जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये पूरा गुजरात से ऊपर शुरू होके पूरा पाकिस्तान से होते हुए पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश में भी जाता है। हमने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में नॉर्दर्न माउंटेन्स और नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ लिया। पेनिसुलर प्लेट्यूज को पढ़ने की बारी है और कोस्टल प्लेन्स पढ़ेंगे। तो पेनिसुलर प्लेट्यूज, जो इंडियन पेनिसुलर प्लेट्यू है, वो प्री कैम्ब्रियन ओल्ड रीजन है, जिसे 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है नॉर्दर्न कोस्ट हाईलैंड्स, दूसरा है सदर्न कोस्ट हाईलैंड्स, तीसरा ईस्टर्न प्लेट्यू, फोर्थ है नॉर्दर्न डेक्कन, फिफ्थ है साउथ डेक्कन सॉरी, सिक्स्थ है वेस्टर्न घाट्स, सेवेंथ है ईस्टर्न घाट्स और एट्थ है मेघालयन अपलैंड। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, वेस्टर्न घाट्स लाइट ब्लू कलर से कलर्ड है। डेक्कन प्लेट्यू जो हमारा, वो लाइट पिंक कलर से कलर्ड है। उसके बाद हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स देख सकते हैं आप, लाइट ग्रे कलर से कलर्ड है। गैंजेटिक प्लेन्स हमारा डार्क ग्रे कलर से कलर्ड है। वेस्टर्न हिमालयाज और हिमालयाज ग्रीन कलर से कलर्ड है। ट्रांस हिमालयाज जो हमारा अपर है कश्मीर के साइड, लद्दाख के साइड, वो हमारा आइस कलर से कलर्ड है। नॉर्थ ईस्ट जो हमारा है वो देखिए डार्क पिंक कलर से कलर्ड है, म्यांमार के जस्ट ऊपर। डेजर्ट एरिया लाइट येलो है और सेमी एरिड जो रीजन है उसे हमने येलोविश पेल येलो कलर में करा हुआ है। ईस्टर्न घाट्स आप देख सकते हैं, कोरामंडल कोस्ट के जस्ट ऊपर है, वो लाइटेस्ट ब्लू कलर में, स्काई ब्लू कलर में कलर्ड है। तो इस हिसाब से हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो इतने सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो जो नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड है, उसमें पहला जो है अरावली रेंज आती है, फिर सेकंड महाभारत अपलैंड्स आती है, थर्ड मध्य भारत पठार आता है और चौथा बुंदेलखंड आता है। तो जैसा पहला इसमें देखिए, पहला अरावली की जो रेंज है ये गुजरात से होते हुए ऊपर की तरफ जाती है। दूसरा हमारा महाभारत अपलैंड है, ये ऊपर की तरफ जाता है। और तीसरा मध्य भारत पठार है। और बुंदेलखंड का रीजन जस्ट यूपी में ही नीचे चौथे नंबर पर जो जोन किया हुआ उस पर देखिए आप। जो हमारा अरावली माउंटेन रेंज है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया का, जो सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। यहाँ पे मार्बल और क्वार्ट्जाइट बहुत पाया जाता है, इसी वजह से आप देखेंगे कि गुजरात और राजस्थान के एरिया में मार्बल्स और क्वार्ट्जाइट्स की माइंस हैं, खाने हैं।
ये पालनपुर से शुरू होता है गुजरात के और दिल्ली तक जाता है। सोर्स उसके जो वाटर सोर्सेज है वहाँ साबरमती, लूनी और बानस नदियाँ यहाँ से निकलती हैं और चंबल में जाके ट्राई जंक्शन करती हैं। फिर हमारा बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड जब से आप देख सकते हैं ब्राउन कलर से, जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच में बॉर्डर से सटा हुआ है। आधा इस तरफ पड़ता है, मोस्ट साइड से मध्य प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में थोड़ी साइड्स पड़ती हैं। यहाँ पे ग्रेनाइट जेनेसिस रॉक्स मिलते हैं। ये बहुत ही सूखा प्रदेश है, इसे ड्रॉफ प्रोन बोलते हैं। यहाँ की जो एग्रीकल्चर बहुत कम है, इसलिए लो एग्रो प्रोडक्टिव एरिया है ये। झांसी, ग्वालियर और हमीरपुर इस रीजन में पड़ते हैं। फिर हमारा है साउथ सेंट्रल हिमालयाज। तो इसमें हमारा विंध्यान रेंज, मालवा प्लेटू और नर्मदा वैली आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारा विंध्यान रेंज कहाँ है, अरावली के जस्ट नीचे विंध्यास माउंटेन्स है। सेकंड नंबर पर हमारा मालवा प्लेटू है, अरावली और विंध्यास के बीच में, जो येलो कलर से सर्कल्ड है। और थर्ड हमारा नर्मदा वैली है, जो हम देख सकते हैं जस्ट डेक्कन प्लेटू, ईस्टर्न घाट्स और सतपुरास के बीच में, छोटा नागपुर के बीच में, 3 नंबर से डिनोटेड है। जो हमारा विंध्यान रेंज है वो गुजरात से बिहार तक जाता है। रिफ्ट, इसका जो रिफ्ट है वो साउदर्न स्लोप है, स्टीपर है नॉर्दर्न स्लोप। जो इसका साउथ का स्लोप है वो नॉर्थ के स्लोप से ज़्यादा स्टीप करता है, ज़्यादा स्टीपर्ड फॉर्म में है। जो विंध्यान रेंज है वो बहुत सारी नॉर्थ फ्लोइंग रिवर का सोर्स है। यहाँ से बहुत सारी ऐसी रिवर्स निकलती है जो नॉर्थ फ्लोइंग होती हैं, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। जो यमुना की ट्रिब्यूटरीज, जो यमुना रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन, जो विंध्यान रेंज से निकलती है। इसे वाटर डिवाइड ऑफ सेंट्रल इंडिया भी बोलते हैं। जो हमारा मालवा का प्लेटू, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, ये अरावली और विंध्यान रेंज के बीच में लोकेट करता है। ये बहुत सेमी एरिड रीजन है, मतलब जिसको बोलते हैं डेजर्ट फॉर्म में है, लेकिन सेमी डेजर्ट है। इस पे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती है उसमें उसका जो फॉल्टी एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस होती है। यहाँ बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है, हाई सॉइल इरोजन, गली इरोजन। जैसे कि एग्जांपल है चंबल बैडलैंड्स, जो चंबल के बैडलैंड्स है वो गली इरोजन के एग्जांपल। इसे पहले पुराने ज़माने में इसे हम खानदेश के नाम से जानते थे। फिर जो हमारा ईस्टर्न प्लेट्यू है, इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। भागेलखंड, गरजौत हिल्स, राजमहल हिल्स, महानदी बेसिन, दंडकारण्य फॉरेस्ट एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। जैसे कि आप देख सकते हैं मैप में सारी चीज़ें डिनोटेड है 1 2 3 4 5 6 करके। तो जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो क्रेटन ऑफ सिंहभूम, उसको सिंहभूम का क्रेटन बोलते हैं, जहाँ पे मेटेलिक और मिनरल रिच सॉइल्स और ओर्स मौजूद है। जो इसकी रिफ्ट वैली है वो दामोदर वैली के 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो नदर्न है उसको हजारीबाग प्लेट्यू बोलते हैं, और जो साउथ पार्ट है उसे रांची प्लेट्यू बोलते हैं। जो दामोदर और महानदी रिफ्ट है वहाँ पे कोल फॉर्मेशन होता है, जिस कोल फॉर्मेशन में यूनिक कोल प्लस आयरन का कॉम्बिनेशन होता है। जो राजमहल हिल्स है वो नॉर्थ ईस्ट एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वह राजमहल हिल पाई जाती है। जैसे आप छोटा नागपुर देख सकते हैं सर्कल में है। और जो गरजात हिल है वो सदर्न एज ऑफ छोटा नागपुर का सदर्न पार्ट है, वहाँ पे गरजात हिल्स पाई जाती है। फिर जो रेडियल ड्रेनेज है, जो छोटा नागपुर का ड्रेनेज सिस्टम वो रेडियल ड्रेनेज सिस्टम है। जो नॉर्थ में कोल नदी है वो ट्रांजंक्शन सन नदी की ट्रांजंक्शन है। दामोदर बराकर वहाँ पे है, सुबर्णरेखा नदी वहाँ पे है, और साउथ कोल रिवर्स है जो ट्रांजंक्शन ऑफ ब्राह्मणी है। ब्राह्मणी नदी की ट्रिब्यूटरी है कोल रिवर, और जो नॉर्दर्न कोल है वो सन की ट्रिब्यूटरी है। फिर हमारा आता है मेघालय प्लेट्यू, जैसा कि आप देख सकते हैं सॉरी, इसको 3 पार्ट ऑफ प्लेट्यू बोलते हैं। ये प्लेट्यू 3 पार्ट में डिवाइडेड है। गारो, खासी, जयंतिया नाम है इनका। जैसे आप देख सकते हैं लाइन से है, गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जयंतिया हिल्स। जो गारो हिल्स है वहाँ पे नॉक्रेक माउंटेन टॉप पे है, और खासी हिल में शिलोंग टॉप पे है। मेकर, रेगमा, बराली,
वहाँ की और रेंजेस हैं जो लेकिन जब से मोस्ट फेमस गारो खासी जयंत है, इन्हीं के नाम पे वहाँ की ट्राइब्स के भी नाम है। जो कपिली रिवर है यहाँ पे, वो मिकिर, रेगमा और बराली को सेपरेट करती है मेघालय प्लेट्यू से। जो हमारा मेघालय प्लेट्यू आप देख सकते हैं, इसको कपिली रिवर मिकिर, रेगमा और बराली से सेपरेट करती है। जो हमारा मेघालय प्लेट्यू है, पेनिनसुलर ब्लॉक का ही एक एक्सटेंशन है। पेनिनसुलर ब्लॉक एक्सटेंड होके मेघालय प्लेट्यू बना है। ये छोटा नागपुर से सेपरेटेड है प्लेट्यू, और ये झुका हुआ है राजमहल की तरफ। जो हमारी गारो हिल है वो हल्की सी झुकी हुई है राजमहल हिल की तरफ। और जो गंगा ब्रह्मपुत्र होती है वो मालदा गैप के होते हुए यहाँ से बहती है, जैसा कि हम मालदा गैप देख सकते हैं। यहाँ के जो हिल्स हैं वो ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड के, हाई लैटिट्यूड के नहीं हैं, जिस वजह से जो यहाँ पे जो सीजन्स आते हैं इसलिए रेन को ब्लॉक नहीं कर सकते। जो भी हवाएं आती हैं जिससे रेन से मॉइस्चर लेके आती है उसे ब्लॉक नहीं कर पाते हैं, और इसलिए वो अरुणाचल प्रदेश तक पहुंच जाती हैं। बट फनल इफेक्ट की वजह से यहाँ पे भी हैवी रेनफॉल होती है, लेकिन यहाँ पे वाटर स्टोरेज की कोई फैसिलिटी नहीं होती, इसलिए यहाँ पे वाटर शॉर्टेज। फिर हम बात करेंगे डेक्कन ट्रैप की, जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं। इसे हम इंडिया पास ओवर रियूनियन हॉटस्पॉट भी बोलते हैं। यहाँ पे बेसाल्टिक लावा फ्लो से ये पूरा प्लेट्यू बना हुआ है। जो बेसाल्टिक लावा होते हैं, बेसाल्टिक लावा बेसिकली बहुत ही विस्कस थिक लावा होते हैं जो ज़्यादा दूर तक फ्लो नहीं करते, वो जम जाते हैं, इसलिए उनको वो बेसाल्टिक लावा बोलते हैं। ये बना ऐसा है कि बेसाल्टिक लावा के लेयर ओवर लेयर जब इसके ऊपर बहुत बार इरप्शन हुआ तो बेसाल्टिक लावा इतना फ्लो किया कि लेयर ओवर लेयर बन के ये डेक्कन प्लेट्यू बना हुआ है। इसको आप देखेंगे तो ये लगेगा कि सीढ़ियाँ बनी हुई है इसमें, इट लुक लाइक स्टेप्स ट्रैप्स। फिर हम नॉर्थ डेक्कन में आएंगे। नॉर्थ डेक्कन में हमारा सतपुरा रेंज है। सतपुरा रेंज हमारा राजपीपला, ग्वालियर, महादेवी, मैकाल और अमरकंटक प्लेट्यू पे है, जो महाराष्ट्र प्लेट्यू पे है। इसे हम फोल्ड माउंटेन ऑफ अर्केनियन भी यहाँ पहुँचता है। राजपीपला गुजरात में है, ग्वालियर महाराष्ट्र में है, महादेवा एमपी में है, मैकाल छत्तीसगढ़ में है। जो इसकी हाईएस्ट पीक है सतपुरा रेंज की, उसका नाम है धूपगढ़, यह भी महादेव हिल सॉरी। जो अमरकंटक प्लेट्यू है वो ईस्ट ऑफ मैकाल रेंज के है, सोर्स ऑफ नर्मदा एंड सन, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। जो नर्मदा सन और गंगा के ट्रिब्यूटरी है, ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकली हुई है। फिर जो बैटल प्लेट्यू है सॉरी, वो महादेवा हिल्स के साउथ में है। जो रवि रिवर तापी और पेंच की सोर्स है, और वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। तो हमारे जो रिवर्स हैं तापी और पेंच, वो महादेवा हिल्स के जो साउथ में बैटल प्लेट्यू है वहां से निकली हुई है, ओरिजिनेट हुई। चलो अब थोड़ा यूपीएससी के क्वेश्चन देख लेते हैं। 2007 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज ओरिजिनेटेड इन अमरकंटक, तो इसका आंसर होगा नर्मदा रिवर। फिर महाराष्ट्र प्लेट्यू हम देखेंगे, तो ये क्रिस्टलाइन रॉक से बना हुआ है, जैसा कि आप मैप पे देख सकते हैं। महाराष्ट्र प्लेट्यू ये ओवरलैंड है, लावा फ्लो के द्वारा बना हुआ है। साउथ में ये कर्नाटका प्लेट्यू और ईस्ट में तेलंगाना प्लेट्यू से मर्ज करता है। फिर साउथ डेक्कन में हम आएंगे। जो कर्नाटका और धारवाड़ प्लेट्यू है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिकल रीजन है इंडिया का, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। और फिर जो दूसरा हमारा तेलंगाना प्लेट्यू है, वहाँ पे बाबा बुदान हिल्स हैं, मैदान और मलनाड है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। मलनाड एक फॉरेस्टेड एरिया होता है और मैदान सेमी एरिड एरिया होता है। जो हाईएस्ट पीक है बाबा बुदान का वो है मुलनगिरी। फिर हम धारवाड़ प्लेट्यू के बारे में देखेंगे। आप मैप में देखिए, द मोस्ट ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो सेडिमेंट्री रॉक्स का ओल्डेस्ट फॉर्म है वो हमें देखने को मिलता है। जो एंशियंट ढालवाड़ का
क्रेटन या सील्ड बोलते हैं, वो मेटेलिक मिनरल रिच रीजन है। शिमोगा, टुमकुर एंड चित्रदुर्ग, चिकमगलूर कर्नाटका के मिनरल रिच एरियाज हैं। आयरन एंड लाइमस्टोन्स यहाँ भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। कर्नाटका की एक बेलारी है अप टू रत्नागिरी, जो रत्नागिरी मतलब महाराष्ट्र तक फैली हुई है, वहाँ पे आयरन और बहुत ज़्यादा पाया जाता है। केमांगुंडी एंड कुद्रेमुख माइंस चिकमगलूर में जो स्थित हैं, ये आयरन ओर से निकालने में बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर हम बात करेंगे तेलंगाना प्लेट्यू की। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, इस प्लेट्यू में 3 नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा एंड पन्नेरू। इसको एर्कियन जेनेसिस ही बोलते हैं। एवरेज एलिवेशन इसकी 500 से 600 मीटर है। सदर्न पोर्शन जो इसका है वो नॉर्दर्न पार्ट से हाइयर है। इसके नॉर्थ में सातमाहाला हिल्स हैं, साउथ में शेषाचलम की पहाड़ियाँ जहाँ पुष्पा मूवी का शूट हुआ था, जहाँ पे रेड सैंडलवुड पाई जाती है। और रायनसीमा प्लेट्यू है, ये गोदावरी, कृष्णा और पेन्नेरू रिवर से ड्रेन की जाती है, मतलब इनके ड्रेनेज बेसन है। फिर वेस्टर्न घाट्स पे आएंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। अजंता, सतमाहाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ यहाँ पे। हाईएस्ट पीक अन्नाईमुड़ी है। यहाँ पे जो पासेस हैं, जो पासेस बोलते हैं माउंटेन्स के बीच का रास्ता, वो है ताला घाट, मुंबई और नासिक के बीच में, भोर घाट, मुंबई पुणे के बीच में। सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहाँ कर्नाटका में होती है। महाराष्ट्र में इसकी पहाड़ियाँ स्टीपर हैं, लोअर हैं कर्नाटका के बेसिस से, मतलब कर्नाटका में ब्रॉडर और लोअर है, जबकि महाराष्ट्र में ऊंची है। स्टीपर मतलब ऊंची। कर्नाटका में आइसोलेटेड हिल्स हैं, जहाँ पे रेन बियरिंग विंड से पास कर जाती है गैप से। अब हम बात करेंगे कर्नाटका में, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि सीजन्स में रेन कैसे होती है। जेंटल स्लोप पे एयर पार्सल कैन रिटेन एनर्जी एंड स्पीड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अलाउइंग क्लाउड ड्रॉपलेट्स टू ग्रो एंड प्रेसिपिटेट एज रेनफॉल। क्या होता है कि स्लोप जहाँ की बहुत जेंटल है, तो जो एयर होती है वो उसको टाइम मिल जाता है अपने अंदर की एनर्जी और स्पीड को लॉन्ग टाइम के लिए मेंटेन रखने के, जिससे क्या होता है कि जो क्लाउड होते हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और रेनफॉल होता है। कर्नाटका में माउंटेन्स जो है कॉन्टिन्यूअस है, मतलब उनके बीच में ब्रेकेज नहीं है, तो कोई गैप नहीं है, तो जो वहाँ के क्लाउड्स हैं वो ईजिली एस्केप नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए उनके जो पहले के साइड से, जहाँ से मान लीजिए समुद्र की तरफ से हवाएं आई, तो क्या होती है, एस्केप नहीं कर पाती, तो उस साइड बारिश ज़्यादा होती। तो हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट्स, इसको इकोलॉजी जोन भी बोलते हैं। वेस्टर्न घाट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। एवरग्रीन टू थॉर्न यहाँ पे पाया जाता है। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला रीजन में है ये। शोला फॉरेस्ट जो ये बायोस्फीयर रिजर्व है, जो 2000 मीटर के अबव में है। बायोडाइवर्सिटी, यूनिक बायोडाइवर्सिटी से बोलते हैं। स्टैंडर्ड ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट है ये। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु रीजन में बांदीपुर, व्यानाड और मधुमलाई नॉर्दर्न पार्ट में है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ये नेशनल पार्क्स भी हैं एक्चुअली, बांदीपुर, व्यानाड और मधुमलाई। लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड, सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स का पॉपुलेशन यहीं पाया जाता है। लेपर्ड, टाइगर और वाइल्ड डॉग्स यहाँ पे हैं। तमिलनाडु में टी और कॉफ़ी की प्लांटेशन होती है। कर्नाटका में रबर, कॉफ़ी, कैश्यूज़ की प्लांटेशन होती है। और केरला तो जैसे हमें पता है स्पाइसेस का हब है वो। फिर अब बात करेंगे ईस्टर्न घाट्स की। यहाँ की रेंज डिसकॉन्टिन्यूस है, मतलब बिखरी बिखरी हुई है, टूटी हुई है बीच बीच से। ये वेस्टर्न घाट्स से थोड़ी छोटी है हाइट में। इन्हें 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नॉर्दर्न सर्कस, नल्ला मल्ला, पालकनोड़ा, जवाड़ी, शेवरॉय, यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है वो अरमाकोंडा है। लेटराइट सॉयल, बॉक्साइट, यहाँ पे लेटराइट सॉइल पाई जाती है, और बॉक्साइट के बहुत बड़े डिपॉजिट्स यहाँ पे हैं। मलाईगिरी में, नियामागिरी में, बफलाई माली में और पंचपट माली में। पॉस्को प्लांट नियामागिरी में है। फिर हम बात करेंगे सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स की, जो साउथ ऑफ वेस्टर्न घाट्स हैं, बट जियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो वेस्टर्न घाट्स के पार्ट नहीं है ना ईस्टर्न घाट्स के। यहाँ पे नीलगिरी, अन्नामलाई, पलानी और कार्डमम हिल्स हैं।
तो सुनो। बालाघाट की जो पहाड़ियाँ हैं वो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है। शेनकोटा गैप है वो कार्डामम के बीच में है। कार्डामम की जो पहाड़ियाँ, कार्डामम मतलब इलायची। यहाँ की हिल स्टेशन है नीलगिरी, ऊटी, अन्नामलाई, मुन्नार और पलानी हिल्स पे कोडाईकनाल। जिस यूपीएससी में क्वेश्चन आता 2005 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिल्स स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इसका आंसर आप हमें देंगे। हिल्स ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडियन के हिल्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर वैसे सी होगा, नल्ला मल्ला, जवाड़ी, नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स। खाले सुनो है, साले कच्चा मटर दे देवे खाएगा तभी खा। एक और क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर फाउंड बिटवीन वेयर वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट मीट। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहाँ मिलते हैं वहाँ पे कौन सा हिल पाया जाता है। फिजिकल मैप ऑफ सदर्न इंडिया, वैसे उस क्वेश्चन का आंसर नीलगिरी हिल्स होगा। आप ये फिजिकल मैप साउथ इंडिया का देख सकते हैं, जहाँ ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के मैप मीट करती है, जो ब्लैक एरो से दिखाया गया आपको, वो नीलगिरी हिल्स है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें से क्या करेक्ट नहीं है। वैसे आंसर आप इसका देख सकते हैं, ए होगा, वेस्टर्न घाट्स आर रिलेटिवली लोअर इन देयर नॉर्दर्न रीजन। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो इंपॉर्टेंस वो हम देख लेते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो ओल्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल रीजन है इंडिया के, और रिच इन मिनरल्स, आयरन, लाइमस्टोन और बॉक्साइट यहाँ पाया जाता है। 98% गोंडवाना कोल यहाँ मिलता है। पेनिनसुलर है, रेगर ब्लैक सॉइल इंपॉर्टेंट फॉर कॉटन एंड शुगर कल्टीवेशन। यहाँ पे रेगर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन हिली एरियाज में टी, कॉफी, रबर, स्पाइसेस, कैश्यूज की प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है। हमने अभी तक नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़ लिया, नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ लिया, पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ लिया, कोस्टल प्लेन्स पढ़ेंगे। कोस्टल प्लेन्स फ्रॉम रण ऑफ कच्छ टू सुंदरबन, जैसे जो पिंक कलर में हाईलाइटेड है, रण ऑफ कच्छ से लेकर के यहाँ सुंदरबन तक। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है पहले उसे हम पढ़ेंगे। ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से पतले हैं, नैरोअर हैं। स्टीपर फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, यहाँ पे फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं बहुत ज़्यादा, कोई एलेबल डिपॉजिट नहीं है। जो यहाँ की रिवर है वो एस्ट्यूअरीज बनाती हैं, डेल्टाज नहीं बनाती हैं। यहाँ पोर्ट डेवलपमेंट आराम से किया जा सकता है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में फॉर्मेशन ऑफ टू गल्फ्स, दो गल्फ्स का फॉर्मेशन है जो आप देख सकते हैं, गल्फ ऑफ खम्बट और गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ जो शेर की तरह दिख रहा है आपको उसके बीच में, और गल्फ ऑफ खम्बट नीचे। नर्मदा, महानदी, तापी और साबरमती जो है वो गल्फ ऑफ खम्बट में गिरती हैं। जो कथिवार है वो रेडियल ड्रेनेज में आता है हमारे। यहाँ पे आइलैंड है, छोटे छोटे हैं, अलियाबेट, पिरोटन आइलैंड और डीव आइलैंड। बैदार, कोरा, कोरम्बर ये गल्फ ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में देखेंगे केरला कोस्ट और मालाबार कोस्ट, उसे हम दोनों नाम से जानते हैं। वेमनाड लेक यहाँ पे है, पेरियार रिवर मर्ज करती है वेमनाड लेक के नियर में। इनर साइड में एर्नाकुलम और आउटर साइड में कोची है। अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करेंगे हम। ये ब्रॉडर होते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से, लार्ज रिवर्स यहाँ पे पाई जाती हैं, एक्सटेंसिव डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा और कावेरी डेल्टा यहाँ पे मिलते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आप देख सकते हैं। ओडिशा कोस्ट व्हीलर और मिसाइल टेस्टिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। ये चिल्का लेक इंडिया की बिगेस्ट लेक है। ऑलिव राइडली टर्टल्स ये गंजमन कोस्ट में पाए जाते हैं, जो कि ऋषिकुल्या रिवर के नॉर्थ माउथ पे मिलता है। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसे हम आंध्रा कोस्ट के नाम से भी जानते हैं। कोलेरू लेक जो कि एक डेल्टिक लेक है, गोदावरी और कृष्णा रिवर के डेल्टा से बनती है। पुलिकट लेक
जो श्रीहरिकोटा के स्प्लिट बार के पास में है, जो इसरो का रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। फिर ईस्टर्न प्लेन जो तमिलनाडु कोस्ट है हमारा, जो विंटर रेनफॉल रिसीव करता है। रामेश्वरम और पंबन आइलैंड है, यहीं पे है। और जो इंडिया का लास्ट पॉइंट है वो है धनुषकोडी। जो धनुषकोडी रोड आप देखते हैं, इसी के जस्ट बगल में हमारा राम सेतु या एडम्स ब्रिज है। गल्फ ऑफ मन्नार जो है यहाँ पे मिलता है और इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। यहीं पे राम सेतु है, इसलिए राम सेतु इशू यहीं पे यहीं पे होता है। अब हम जैसे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़ चुके, नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ चुके, पेनिनसुलर प्लेटो हमने समझ लिया और कोस्टल प्लेन्स पढ़ लिया। सो इसी के साथ फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का ये चैप्टर यही खत्म होता है। आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा और समझ में आया होगा ईजिली। इसे आराम से देखें, वीडियो को पॉज करें, जो एक्सप्लेन किया गया समझें, स्क्रीनशॉट लें, नोट्स बना लें। इससे अलग आपके यूपीएससी में फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सो बस अपनी तैयारी जारी रखें, अपना नाम रोशन करें, खुद को प्राउड फील करें, अपने माँ बाप को प्राउड फील करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।